बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने अगले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने अगले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जो कि है यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में ही। हम प्लेटिंग के बारे में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे सिल्वर प्लेटिंग, ठीक है जी। अच्छा, सिल्वर प्लेटिंग के बारे में अगेन हम आ जाते हैं सबसे पहले रिएक्शन पे, ठीक है। हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का कंपाउंड है, ठीक है, सॉलिड की फॉर्म में। जब हम उसको डिसोसिएट करते हैं उसके रिस्पेक्टिव आयंस में, यानी उसके अपने अपने आयंस में जिनसे मिलकर वो बना होता है, जैसे नाइट्रेट आयन है और सिल्वर आयन है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, सिल्वर आयन पॉजिटिव चार्ज एक्वस फॉर्म में, और नाइट्रेट आयंस भी आ जाते हैं हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होता है और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होता है। अब कोई मेटल खराब हो गया है, उस मेटल पे आपने क्या करना है, आपने सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। अब देखते हैं कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है जी। एनोड पे सिल्वर जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रेफर करते हैं एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, ठीक है। कैथोड पे वही सिल्वर जो कि आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, तो वो कैथोड पे जाके इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को वापस से क्या करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आयरन जो है, सॉरी सिल्वर जो है वो किस फॉर्म में है, आयन के फॉर्म में है, वो भी कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन का ये मतलब है कि उसने इससे पहले अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया था और अब उसको वापस से इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो उसने ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाके गेन कर लिया है। और इस गेन के रिजल्ट में क्या हो गया कि जो भी मेटल हमारे पास जिसकी रस्टिंग हुई थी उस पे किसका कोट आ गया, उस पे सिल्वर का कोट आ गया, जिसको हम कहते हैं सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या रेफर करते हैं, ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा रिडक्शन। और इन दोनों को जब हम कलेक्टिवली देखेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक टाइम पे हो रही है, एक ही प्रोसेस में हो रही है, तब हम इसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ तक इसका रिएक्शन क्लियर हो गया कि एक एंड पे एनोड पे सिल्वर ने अपने इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, खुद को कन्वर्ट कर दिया आयन की फॉर्म में, और फिर उसी सिल्वर ने कैथोड पे जाके वापस से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, ठीक है, यानी रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गई वहाँ पे। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो भी मेटल हमारे पास जिसकी रस्टिंग हुई थी या कोरोजन हुई थी, उस पे सिल्वर की कवरिंग आ गई, सिल्वर की लेयर आ गई। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अब देखते हैं कि क्या चक्कर है सिल्वर का। वो तो हमने केमिकल रिएक्शन देख लिया। सिल्वर जो है वो खुद एक वाइट कलर्ड सेमी प्रीशियस मेटल है, ठीक है, और उसके पास अपनी भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज होता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से कि वो ऑक्सीडाइज होता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में अपना पार्ट प्ले करता है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर सकता है। तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है तो जाहिर है ये कहाँ पे यूज होता होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जाता है हीट प्रोवाइड करके। देखा होगा ना आपने, कभी वेल्डिंग हो रही होती, कोई पुर्जे टूट गए तो उसकी वेल्डिंग कर दी जाती है कि अगर लोहे का है, अब ऐसे छोटे मोटे नहीं, अगर लोहे की कोई पुर्जे टूटे हैं तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी वेल्डिंग कर दी जाती है। तो उसी तरह से सोल्डरेबिलिटी भी जो है वो क्या होती है कि मेटल्स जब टूटते हैं तो मेटल्स की क्या हो जाती है, वापस उसके पुर्जे जोड़ दिए जाते हैं, ज्वाइंट कर दिए जाते हैं। तो वो सोल्डरेबिलिटी कौन करता है, वो सिल्वर करता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, और क्योंकि ये मेलिएबल है तो हाई डिग्री ऑफ डक्टिबिलिटी होती है इसकी, यानी किसी भी शेप में कन्वर्ट हो सकता है बगैर टूटे,
ठीक है, किसी भी शेप में इसको ढाला जा सकता है। तो इसलिए इसको ज्वेलरी के लिए और फ्लैटवेयर इंडस्ट्रीज के लिए भी यूज किया जाता है, या फिर डेकोरेटिव आइटम्स के लिए भी यूज किया जाता है। अगर आप किसी भी चीज की डेकोरेटिव अपील चेंज करना चाहते हो, लुक चेंज करना चाहते हो, तब भी क्या यूज होता है, सिल्वर यूज होता है। और ज्वेलरी में तो आपको पता ही है, चांदी की ज्वेलरी हर जगह मिल जाती है, ठीक है। तो क्यों, रीजन क्या है कि इसमें बेंडिंग की, शेप को चेंज करने की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, तो इसीलिए आपको उतने नाजुक से नफीस से ज्वेलरी आइटम्स या फिर डेकोरेटिव आइटम्स मिल जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सिल्वर जो है वो इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल है, क्योंकि वो बाकी जो मेटल्स है हमारे पास, जैसे आप गोल्ड को ही देख लो, तो गोल्ड की कीमत देखो जरा और सिल्वर की देख लो, तो कीमत में कौन अच्छा है, सिल्वर जो है वो अच्छा है एज कम्पेयर टू गोल्ड या प्लैटिनियम के। प्लैटिनियम तो फिर गोल्ड से भी ज्यादा ऊपर चला जाता है प्राइस में, ठीक है जी। तो प्राइस के हिसाब से भी हम प्रेफर करते हैं सिल्वर को। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, ये देखिए कुछ चांदी के बर्तन, ठीक है। पहले के लोग जो है वो काफी यूज करते थे चांदी के बर्तन। तो इसमें आप देखो, डिजाइनिंग जरा देखो कि किस प्रॉपर्टी की वजह से, डक्टिबिलिटी की वजह से, कि वो किसी भी शेप में, किसी भी एंगल से तब्दील हो सकते हैं बगैर टूटे, ठीक है, बगैर टूटे, क्योंकि मेटल्स की नेचर होती है कि वो सॉफ्ट होते हैं। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं कि ये जो सिल्वर प्लेटिंग है, इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं। सबसे कॉमन यूज जो है वो अगेन ज्वेलरी, प्लेट्स, कप्स यानी कटलरी में, ठीक है। आपका खाने पीने का सामान, ट्रॉफीज में, कहते सिल्वर मेडल ले लिया उसने, है ना, गोल्ड मेडल ले लिया उसने, ब्रॉन्ज मेडल ले लिया, ये क्या है, सारे ये मेटल्स है, ठीक है। और ये मेडल्स जो है ये इसी मेटल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। ट्रॉफीज, मेडल्स वगैरह में भी यूज होता है क्या, सिल्वर प्लेटिंग। अब वो जो आपको कहते हैं, कभी आपने अगर सुना हो कि किसी ने गोल्ड मेडल ले लिया, तो वो जो गोल्ड मेडल होता है वो सारा का सारा गोल्ड नहीं होता, वो प्योर गोल्ड नहीं होता, बल्कि उस पे गोल्ड की प्लेटिंग होती है, यानी उस पे गोल्ड की लेयर चढ़ाई जाती है। इसी तरह जो सिल्वर मेडल होता है वो भी प्योर सिल्वर नहीं होता, बल्कि उस पे सिल्वर की प्लेटिंग चढ़ाई जाती है, और सिर्फ एक रिस्पेक्ट शो करने के लिए, ऑनर शो करने के लिए उसको दे दिया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, तो परफेक्ट पॉलिश होता है किसी भी सरफेस को जिस मेटल की आपने प्लेटिंग करनी है। सिल्वर प्लेटिंग जो है वो सोल्डरेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। सोल्डरेबिलिटी जो है वो करता ही यही है, कैसे कि जो सरफेस होती है उसको हार्ड कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है उसकी वेरिएबिलिटी, ठीक है जी। और अगेन यूज किस लिए होता है कि कोरोजन को इनहिबिट करे, यानी स्टॉप कर दे, ठीक है, कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए भी यूज होता है। फिर ये जो प्लेटिंग है ये हेल्प करती है कि फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस कर दे, कहाँ पे, पेंट्स में, पेंट्स एडिशन में, ठीक है। और ये अगेन एक और कौन सी चीज के लिए, हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में कहा था कि अच्छा है कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है, कंडक्टिविटी के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और रेडिएशन से ये शील्डिंग इफेक्ट देता है, यानी रेडिएशन से भी ये गार्ड करता है, आपको बचाता है। अच्छा, फिर सिल्वर की एप्लीकेशंस जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ कौन, एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ गोल्ड, क्योंकि गोल्ड तो वैसे ही किसी को नहीं मिल रहा, तो वहां से गोल्ड से हम अगर उसको यूज करें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो तो खरीदने के काबिल ही ना हो, है ना, वो तो बहुत महंगा पड़ जाए। तो ये क्योंकि सस्ता है सिल्वर, इसलिए एज गोल्ड के रिप्लेसमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स में सिल्वर यूज होता है। कभी कभी जो है सिल्वर यूज होता है कॉपर को प्लेट करने में, ठीक है, उसके जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं तो उसके रेजिस्टेंस को लो कर देता है, ठीक है। कैपेसिटर्स जो है वो तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब उनको सिल्वर से प्लेट कर दिया जाता है। सिल्वर प्लेटिंग में जो कॉमन साल्ट यूज होती है वो होती है सिल्वर नाइट्रेट की, जो कि अभी हमने टॉपिक के स्टार्ट में रिएक्शन में देखा कि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में नाइट्रेट आयन में और सिल्वर आयन में कन्वर्ट हो रही थी। तो इतने सारे हमारे पास ये क्या आ गए, ये यूजेस आ गए सिल्वर प्लेटिंग के। फिर हम आ जाते हैं क्रोमियम प्लेटिंग पे, ठीक है, क्रोमियम इलेक्ट्रो प्लेटिंग पे, जिसको क्रोम प्लेटिंग भी कहते हैं, ठीक है जी, इसको क्रोम प्लेटिंग भी कहते हैं। क्रोम यानी क्रोमियम का हाफ लिया हुआ है,
रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, क्रोमियम सल्फेट हमारे पास कंपाउंड है सॉलिड फॉर्म में। जब टूटता है, डिसोसिएट होता है, तो दो आयंस बनाता है, सल्फेट नेगेटिव आयन और क्रोमियम के पॉजिटिव आयन। +3 का यहाँ पे चार्ज है हमारे पास। इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और सल्फेट जो है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया ओवरऑल रिएक्शन। एनोड पे जब हम आते हैं तो एनोड पे उसी रिएक्शन का एक टुकड़ा दिखाया जा रहा है कि कैसे इस पूरी रिएक्शन में क्रोमियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो क्रोमियम हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है और एनोड में वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो खुद को कन्वर्ट कर देता है एक्वस फॉर्म में, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है वो सिर्फ एक्वस या मोल्टन फॉर्म में पॉसिबल होती है, वो सॉलिड फॉर्म में पॉसिबल नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए, ये तीनों इलेक्ट्रॉन अब फारिग हो गए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, वो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसने गेन कर लिए, अगेन क्रोमियम ने गेन कर लिए। कहाँ पे जाके, कैथोड पे जाके। क्यों, क्योंकि उसने प्लेटिंग करनी है, जो भी उसमें दूसरा मेटल है उसकी प्लेटिंग करनी है। तो जब ये जाके कैथोड पे वापस अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इस पे दूसरे मेटल पे क्रोमियम की लेयर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिडक्शन हो रही है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ओवरऑल रिएक्शन में हमने देखा कि वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि है क्रोमियम आयन और सल्फेट आयन। फिर जब हमने उसका रिएक्शन ब्रेक डाउन किया कि बारी बारी देखा, तो हमने देखा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि क्रोमियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और कैथोड पे जाके वही अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जो उसने लूज किए थे वो कैथोड पे जाके वापस गेन कर लेता है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाती है, क्रोमियम की प्लेटिंग हो जाती है। जो भी मेटल हमारे पास रस्ट हुआ है उस पे क्रोमियम की लेयर आ जाती है। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं कि क्रोमियम प्लेटिंग जो है उसमें एक थिन लेयर होती है क्रोमियम की। जाहिर बात है जिसकी भी प्लेटिंग होती है, जिस नाम से इंडिकेट होता है, इसका मतलब प्लेटिंग उसी मेटल की हो रही है। जिंक प्लेटिंग की बात की थी तो जिंक को प्लेट किया जाता है, ऊपर लेयर जिंक की आएगी। टिन की बात की थी तो ऊपर की लेयर टिन की आएगी, नीचे की जो अंदर मेटल होगा वो खराब वाला मेटल होगा। सही है। अच्छा जी, ठीक है। क्रोमियम का पतली सी लेयर आती है किस पे, अंडरलाइंग मेटल पे, यानी जो मेटल कोरोड हो गया होता है। कभी कभार जो है इसको डेकोरेटिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। क्रोम प्लेटिंग जो है वो प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। ये जो दो यूजेस है ये ऑलमोस्ट सारी प्लेटिंग के हैं कि इनको हम डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं और हम प्रोटेक्शन के लिए तो जाहिर है यूज करते ही करते हैं। अच्छा, फिर क्रोम प्लेटिंग जो है वो अप्लाई होती है मेटल ऑब्जेक्ट्स पे जब वहां पे कोरोजन की होने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, यानी इसको एज अ प्रिवेंटिव टूल भी यूज किया जाता है। ठीक है, प्रिवेंटिव टूल क्यों कह रहे हैं हम लोग कि अभी तक कोरोजन हुई नहीं है, अभी कोरोजन के होने के चांसेस है, तो उससे पहले ही आप ऐसा करो कि उसको कवर कर दो क्रोमियम से। बाकी डायग्राम आएगी, ऐसे बहुत सारे पुर्जे हैं कि आपको पता है कि उसका यूज ऐसा है, जैसे आप नलके ले लो। ठीक है, आपके घर के नलके जो होते हैं उसमें भी क्रोमियम प्लेटिंग होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि नलके जो है उससे तो पानी ही आना है, पानी मतलब रस्टिंग के चांसेस ज्यादा, तो इसलिए जहां पे आपको लगे कि कोरोजन के चांसेस ज्यादा है वहां पे भी आप क्या करते हो, क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हो, जो कि उन चांसेस को रोक देते हैं। ठीक है जी, और ये प्लेटिंग जो है ये कोरोजन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, सेम बात है। ठीक है, और क्लीनिंग प्रोसीजर्स को आसान बनाती है, सरफेस हार्डनेस को आसान बनाती है, सरफेस हार्ड कर देती है। ठीक है, मेटल्स वैसे तो सॉफ्ट होते हैं लेकिन ये जब अपना कवर दूसरे पे करता है तो वो जो सरफेस होती है वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, और उसमें शाइन भी आ जाती है, डेकोरेटिव शाइन भी आ जाती है। जिस भी मेटल पे क्रोमियम की प्लेटिंग होती है उस पे शाइन भी हमारे पास आ जाती है। ठीक है जी, ये हमारे पास एग्जाम्पल है।
आम एग्जाम्पल है, नलके आप घर में यूज करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको पता है उससे पानी बहना होता है सारा दिन सारी रात, ठीक है। तो उसमें क्योंकि कोरोजन के चांसेस ज़्यादा है, अगर वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले, मॉइस्चर तो ऑलरेडी पानी अंदर से आ रहा है, तो फिर इसका मतलब रस्टिंग हो सकती है, कोरोजन हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए हम क्रोमियम प्लेटिंग यूज करते हैं। अच्छा जी, क्रोमियम प्लेटिंग, और ऐसा जैसे आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एक में आप कह रहे हो आपने क्रोमियम प्लेटिंग कर दी है, दूसरा जो है उसको सिर्फ पॉलिश किया है। पॉलिश में और प्लेटिंग में बहुत फर्क है, ठीक है जी। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट को पॉलिश किया हो और एक को आपने प्लेटिंग की हुई हो तो मुश्किल होता है बताना कि कौन सा पॉलिश किया हुआ है और कौन सी प्लेटिंग है। लेकिन तीन ऐसे इंडिकेशंस है, ऐसी निशानियां हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि एक तो वो रिफ्लेक्टिव होते हैं, ठीक है, जैसे शीशा है ना, उस पर आपकी रिफ्लेक्शन होती है, और जो है मिरर जैसा उसका रिफ्लेक्शन होता है, और उसका कलर जो है वो ब्लू दिखता है बाकियों के मुकाबले में। यानी जो पॉलिश है वो व्हाइट में जाएगा, लेकिन जो क्रोमियम प्लेटिंग होती है वो ब्लू में जाएगा, ठीक है, ब्लू की साइड पे ज्यादा जाएगा। अच्छा जी, और इसके साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेजेस है क्रोम प्लेटिंग के, ठीक है, कि क्रोम प्लेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है बाकी के मुकाबले में, जिंक और टिन प्लेटिंग के मुकाबले में, ठीक है। और इसके अलावा इसके हेल्थ इफेक्ट्स भी है, यानी नुकसान भी इसका ज़्यादा है। हत्ता कि क्रोमियम जो है वो इतना पॉइजनस है कि वो कैंसर तक कॉज कर सकता है। तो जो चीज़ कैंसर कॉज कर सकती है, इसका मतलब इसको हम फूड इंडस्ट्री में तो कभी नहीं यूज़ करेंगे, मेडिकल इंडस्ट्री में तो कभी नहीं यूज़ करेंगे, यानी इससे हम मेडिकल टूल्स तो नहीं बनाएंगे, इससे हम बर्तन तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब आप उसमें खाओगे तो आपको कैंसर के होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ये जो आपके पास नॉन स्टिक के भी बर्तन होते हैं, इनको भी हमेशा देखभाल के लिया करें कि उस पर किस चीज़ की प्लेटिंग हुई होती है, क्योंकि कुछ मेटल्स जिनकी प्लेटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं और कुछ जो है वो कंपैरेटिवली कम नुकसानदेह होते हैं। अच्छा जी, और क्रोमियम प्लेटिंग जो है, क्रोम प्लेटिंग, वो बहुत सारे कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस करता है जब वो काम करता है, और जो कंपाउंड्स वो प्रोड्यूस करता है उन कंपाउंड्स की वजह से क्या होते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो जहाँ पे इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहीं पे जो इसके 2-3 नुकसानात हैं वो इतने सिवियर है कि इसको यूज़ करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं होगा। हाँ, जहाँ पे ये इन्वायरमेंट से कोई ताल्लुक ना रखे या किसी ऐसी इंडस्ट्री में यूज़ हो जिससे डायरेक्ट कोई नुकसान ना पहुँचे ह्यूमन बींग्स को, तब जो है वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। आई होप यहाँ तक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।